हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कुर्सी छोड़ दो, वरना कुर्सी छोड़ दो, वरना कुर्सी छोड़ दो, 12 वोचर बंद करो, 12 वोचर बंद करो, 12 वोचर बंद करो। हमारा हक, इत्थे रख, हमारा हक, इत्थे रख, हमारा हक। इत्थे रख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनई। ये हमने सुना था कि अगर कोई अपने हक की बात करता है तो उसको दबाया जाता है, लेकिन ये देखने को मिला तब जब ज़िला राजौरी के डेली विजर्स PHE एम्प्लॉयज़ जल शक्ति के जो मुलाजमीन जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जब इन्होंने अपने हक की आवाज़ उठाई, इन्होंने ये कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने कहा कि भाई हमने 21 महीने से तनख्वाह नहीं ली है, 21 महीने से हमारे घर का चूल्हा नहीं जल रहा अच्छे से, 21 महीने से हमारे बच्चों ने अच्छा खाना नहीं खाया है। हम दिन और रात 24 घंटे महकमा की फलाह बहबूद, इलाके की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। पानी हम चला रहे हैं, सुबह हम उठ रहे हैं, रमज़ान के महीने में पानी चला रहे हैं, हम जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पे, काम कर रहे हैं, पाइपें उठा रहे हैं, हर काम कर रहे हैं जो महकमा की हदायत होती है, जो गवर्नमेंट की हदायत होती है, हम वो कर रहे हैं। तो हमें 21 महीने की पे दी जाए। जब इनको पे नहीं मिली तो इन्होंने मीडिया का सहारा लिया। मीडिया का सहारा लेने के बाद इन्होंने अपनी डिमांड को रखा कि भाई हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे, लिहाजा हमें पानी जो है 21 महीने की जो वेजेस हैं, जो तनख्वाहें, वो दी जाए। जब ये चीज़ फ्लैश होती है तो कहीं ना कहीं महकमा को शायद शर्म आती है, कहीं ना कहीं उन अफसरान को शर्म आती है कि हमारे मुलाजमीन को 21 महीने की तनख्वाह नहीं है, तो ये सोशल मीडिया पे या मीडिया पे क्यों चले गए। अब उन्होंने क्या किया, एक शो काज नोटिस निकाला। जो शो काज नोटिस आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये शो काज नोटिस बाई नेम इन मुलाजमों के खिलाफ निकाला गया। ये बताया गया उस नोटिस में कि भाई आपने जो है आवाज़ क्यों उठाई, आपने 21 महीने की तनख्वाह क्यों मांगी। भाई इन्होंने तो अपना हक मांगा। अफसरान को ये नोटिस निकालने से पहले ये सोचना चाहिए था कि अगर हम इनके खिलाफ नोटिस निकाल रहे हैं तो वजूहात क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। वो रीज़न क्या था? रीज़न यही था कि इन्होंने अपना हक मांगा। चली है फिजा के कोई सर उठा के ना चले, ये तो वही बात हो गई यहाँ पे। अब हम बात करना चाहेंगे इनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये नोटिस क्यों निकाला, इनकी क्या डिमांड्स थी, अब ये क्या डिमांड करना चाहते हैं। मैं जावेद खान, आपके सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से। ये जावेद कटारिया जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है नीड बेस के। तो इन्होंने क्या किया, 3 दिन पहले इन्होंने को बाइक दिया सोशल मीडिया पे या मीडिया पे कि सरकार से अपना ये हक मांगने के लिए हमें 21 महीने की जो वेजेस है वो नहीं मिली, वो मांगने के लिए अपने LG साहब से, DC साहब से रिक्वेस्ट की। उसके बदले में उन्होंने क्या किया, हमारे जो AWE साहब हैं उन्होंने जब वो देखा, हमारे मीडिया के माध्यम से देखा, जब उन्होंने वो बाइक, उन्होंने क्या किया, कोई अपना ही बनाया हुआ कोई आर्डर बनाए हुए अशोक का नोटिस है, उस पर कोई दफ़े भी लगाए हुए अपनी मर्ज़ी से। मुझे लगता है ये पुलिस महकमा जो है ये शिफ्ट हो चुका है जल शक्ति में। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं, पुरज़ोर अपील करते हैं अपने LG साहब से हम पुरज़ोर रिक्वेस्ट करते हैं LG साहब से कि हमारे हाल पे भी कोई रहम किया जाए। और ये जो झूठे नोटिस और जो ये लोकल ऑफिसर हैं, ये हमारे लिए एक मुसीबत बन गई है। हमें जान का खतरा भी अब पड़ गया है, क्योंकि ये लोकलिटी में हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ। इसलिए मैं इसी पे शुक्रिया अदा करता। और भी यहाँ पे मुलाजिम हमारे साथ हैं जिन्होंने उस टाइम प्रेस का सहारा लिया, मीडिया का सहारा लिया, जमहूरियत के चौथे स्तंभ का सहारा लिया, लेकिन इनको अब शो काज नोटिस का जो ड्रावा दिया गया। हम बात करेंगे इनसे। मैं मोहम्मद ताज, सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आए हमारी बात रखने के लिए। एक्चुअली ईद से पहले 2 दिन पहले हमने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ कि हमारी तनख्वाह जो है हम भी अच्छे से ईद मना सकें, हमें दी जाए। चलो ज़्यादा नहीं तो 1-1 महीने की दो, 2-2 महीने की दो, वो हमारे लिए एक बवाले जान बन गया। कल की डेट में एक नोटिस निकला है जो हमारे तहसील अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं जावेद कटारिया, उनके ख़िलाफ़ निकला है
कि आपने हरासमेंट किया है डिपार्टमेंट को, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसके खिलाफ हैं हम। ये कौन सी बात होगी, ये डेमोक्रेसी है, हम अपना हक नहीं मांग सकते। हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे अफसरों को थोड़ी सी या तो शिफ्ट किया जाए। ये कौन सी बात होगी कि ये अफसर यहीं इसी दफ्तर में पैदा हो रहे हैं, इसी दफ्तर में पढ़ रहे हैं, इसी में अफसर बन रहे हैं और इसी से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये कौन सी बात होगी लोकलिटी में कि हम इतना परेशान हो गए हैं कि या तो हम खुद सुसाइड करेंगे या ये लोग हमें हरासमेंट करके हमको सुसाइड करने पे क्यों मजबूर कर रहे हैं। 21 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं मिली, हमारे घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। ये अपना हक मांगने के लिए हमने अगर आवाज़ उठाई तो क्यों हमको नोटिस निकाले गए कि आपको हम सस्पेंड करेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी मौजूद है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा आगे आ जाइए, ये बात करें, क्योंकि इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी सब के लिए दी थी, ना कि अपने ज़ाती मसाइल के लिए दी। आपको क्या नोटिस दिया गया महकमा की तरफ से? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारी जो बात है ये ऊपर तक रखी। जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी ये हमने अपने हक के लिए दी थी कि जो अब ईद आ रही है तो इसलिए हमें इस ईद के लिए हमें कम से कम 1-2 महीने के जो वेजेस है वो दी जाए। मगर उन्होंने उल्टा हमें हरासमेंट किया और जो भी इन्होंने ये नोटिस निकाला ये सरासर गलत है, क्योंकि हम अपना हक मांग सकते हैं। ये हमारा जमहूरियत है। हिंदुस्तान में जो है जो हिंदुस्तान का अपना हक मांग सकते हैं, ये इसमें एक डेमोक्रेसी मुल्क है। ये कौन सा है कि एक जो हमारे AW साहब हैं वो कह रहे हैं कि इन्होंने जो हम गलत बोला। क्या गलत बोला? हमने अपना हक जो मांगा वो गलत बोला है क्या? ये जो अपना ये AW साहब हैं ये देखें अपनी पहले इनकम कितनी है इनकी, ये अपना घर कैसे चलते हैं। एक डेली बेसिस जो अपना घर कैसे चलाएगा? एक ईद का दिन है, जो हमारे रमज़ान का मसला था, रमज़ान की ईद आती है, एक खुशी का मसला होता है। तो अब हमने जो अपने घर में ईद करनी थी, अपने हमारे बच्चे क्या ईद नहीं कर सकते हैं? क्या हमारे परिवार ईद नहीं कर सकते हैं? तो इन्होंने हमें एक हरासमेंट करके तो ये तो हमें सुसाइड करने पे जो मजबूर किया। अगर हम में से कोई सुसाइड करेगा तो वो ज़ाती ज़िम्मेदारी हमारे डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं ये ज़िम्मेदार होंगे। लिहाजा मैं आपके मैं फिर LG साहब से और हमारे चीफ इंजीनियर साहब से और हमारे DC साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी तहकीकात की जाए कि हमने जो सोशल मीडिया पे या आपके माध्यम से जो हमने ये अपने हक मांगा ये कोई गलत बात है क्या? ये नहीं मांगना चाहिए। तो 21 महीने से हम बगैर वेतन से काम कर रहे हैं, बगैर तनख्वाह से काम कर रहे हैं। लिहाजा हम फिर आपकी वसालत से हम पुरजोर मजम्मत करते हैं इसके खिलाफ जो नोटिस निकाला सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शुक्रिया। बिल्कुल, आप सुन रहे थे यहाँ के उन मुलाजमीन को जिनका 21 महीने से आंखें तरस गई कि हमें वेजेस मिलेंगे, हमें तनख्वाहें मिलेंगी, क्योंकि ये काम कर रहे हैं और तनख्वाह के लिए ही काम कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं महकमा ने अब इनको कहीं ना कहीं इनका ये साफ कहना है, इनके मुताबिक ये साफ कहना है कि हमें अब सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया गया है। आप जुड़े रहें कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह हाफिज़। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.